तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम। तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावन मन मंदिर में हम, गाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में वो शांति परम, याचना करते हम हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज के दिन हम इस मिस बलिदान के दौरान विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ना केवल पल्ली या हमारा धर्म प्रांत बल्कि भारत देश के सभी हमारे युवा युवतियों को ईश्वर की कृपा और आशीष आज के दिन हम उनके लिए मांगे और विश्वास के साथ जीते वक्त प्रभु यीशु के प्रेम के लिए हमारी यह युवा पीढ़ी साक्षी हो पाए और हमारे
बरेली डीनरी में आज के दिन हम हमारे सभी समर्पित धर्म बहनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के लिए समर्पित रहकर समाज और कलीसिया का सेवा देना या करना हम सबका दायित्व और साथ ही साथ सौभाग्य है। जो बुलाए गए हैं समर्पित जीवन जीने के लिए, उन सभी सबों के लिए, विशेष रूप से इस डीनरी के सभी धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का प्रज्ञा का वरदान और साथ ही साथ विनम्रता के साथ प्रभु की सेवा करने की क्षमता, योग्यता प्रभु उन्हें प्रदान करें। आइए हम अपने सभी पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम सब योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें ही अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 1। करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। या करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। पेज 13, 1-3।
स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तेरी स्तुति सब मिल करते, सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं। महिमा गान सब गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम। ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हार, हम पर दया तू कर सदा। दाए पिता की तू विराजे, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा में। ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर वाणी की घोषणा के लिए आपके मन और मुख को खोले और आशीष प्रदान करे। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था, जिससे वे ये जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती है, और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त
संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एक मत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगेंगे। यह प्रभु की वाणी है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से ये आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है
जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञात के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकरण तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित है। प्रतिज्ञात का फल पाए बिना यह सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वह अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वह ये स्पष्ट कर देते हैं कि वह स्वदेशी की खोज में लगे रहते हैं। वह उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वह चले गए थे, क्योंकि वह वहाँ लौट सकते थे। वह तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि उसने यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जला सकता है। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियाँ तैयार करो जो कभी छीदती नहीं,
स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है और ना कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी के रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने में सेंध लगने नहीं देगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करेंगे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसको ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। पर यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उसके सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तो स्वामी उस सेवक को कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ा मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का शुभ संदेश जो हम लोगों ने संत लूकस के 12वें अध्याय से सुना, सावधान जागरूकता का आह्वान देता है। प्रभु एक चेतावनी भी देते, कमर कसी रखो, दीपक जलाए रखो, उन सेवकों के समान बनो जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा करते हैं। मसीह जीवन आलस्य का जीवन नहीं होता, अपितु सतर्कता, सावधानी, तैयारी, अप्रतीक्षा का जीवन होता है। और यह जीवन डरते नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित होता है।
हम इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि हम अपने उस प्रभु से मिलने का लालच में रहते हैं। लूकस का 12वां अध्याय वाक्य 32 में हम लोगों ने सुना, हे छोटे झुंड मत डरो। यीशु हमें आश्वस्त करते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम सबके लिए एक वरदान है, जिससे हम विश्वास और पूर्ण तैयारी के साथ ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। लूकस के 12वें अध्याय वाक्य 35 और 38 में हम लोगों ने इस बात को सुना, विश्वास योग्य सेवक, वह सेवक धन्य है जो रात के किसी भी पहर में स्वामी को आते देकर उसे तुरंत दरवाजे खोलने को तैयार रहता है। विश्वास योग्य सेवक। उसी अध्याय में वाक्य 42 और 46 तक हम लोगों ने सुना, भरोसे का प्रबंध जो ईश्वर हम लोगों के लिए करता, जिन्हें अधिक जिम्मेदारी दी गई है, उसको अधिक सतर्कता, अधिक ईमानदारी, अधिक सावधानी भी उस इंसान से अपेक्षित है। वाक्य 47 से 48 तक हम लोगों ने सुना, उत्तरदायित्व का भी एक स्तर होता। वाक्य वचन कहता है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यानी आध्यात्मिक जीवन का उत्तरदायित्व प्रभु अवश्य हम लोगों से लेंगे। सूक्ति ग्रंथ, जहां पर जागरूकता का संदेश हम पाते हैं, अध्याय 4 वाक्य 23 पर, सबसे बढ़कर अपनी हृदय की रक्षा करो, सावधानी से रक्षा करो अपनी हृदय की, क्योंकि जीवन के सारे स्रोत उसी से निकलते हैं। चाहे हमारा सोच हो, विचार हो, हमारे कुछ ऐसे स्वभाव हो, सब कुछ दिल से निकलता है, हृदय से निकलता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ हमें ये चेतावनी देता, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं, चींटी गर्मी के समय अपनी तैयारी करती है और वो भी जाड़े के समय के लिए वो तैयार करती है। हमें भी हमारे जीवन में अनंत काल के वरदान को, अनंत जीवन पाने के लिए तैयारियां करना है। इसलिए जागरूकता का संदेश देता है सूक्ति ग्रंथ, ताकि हम सचेत रहें, सावधानी से रहें और हमेशा पूर्ण तैयारी के साथ रहें। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, कल के विषय में घमंड ना करना, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन के एक पल में तुम्हारे साथ क्या होगा। यानी कभी कभी हम लोग बीते हुए जीवन को लेकर कभी घमंडी हो जाते हैं। ग्रंथ का लेखक हमें ये जागरूकता पैदा करता हमारे मन में इस वाक्य के साथ
कि तू नहीं जानता कि आज के दिन किस पल तुम्हारे साथ क्या होगा। संत पौलुस जब तिमोथी को लिखता दूसरे पत्र में अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने मेरी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास को सुरक्षित रखा है, अब मेरे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा हुआ है। पौलुस का जीवन, उसका विश्वास और उसका दृष्टिकोण, धार्मिकता का दृष्टिकोण इस वाक्य में पूर्ण रूप से हम पाते। पौलुस कहता, मैंने अपनी लड़ाई अच्छी तरह से मैं लड़ चुका हूं, मेरी दौड़ मैं पूरा कर चुका हूं और मैंने अपने विश्वास को सुरक्षित रखा और मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट प्रभु ने रख दिया है और वह मुकुट उन्हीं को मिलेगा जो अंत तक विश्वास के साथ, दृढ़ता और सतर्कता के साथ अपने जीवन को संभालते हों। एक रेलवे स्टेशन में एक गार्ड था, वॉचमैन। उसका काम था जब जब रेलगाड़ियां आती सिग्नल को संभालना, जाने के लिए, रुकने के लिए, आने के लिए। ठंड के मौसम में सोचने लगा, बस 2 मिनट के लिए मैं सो जाता हूं। नींद लग गई और सोता ही रहा। सिग्नल नहीं दे पाया। रेलगाड़ी आई, दूसरे पटरी पर चली गई और एक गाड़ी से लड़ी। ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। जब कोर्ट के सामने खड़ा रहा, सवाल के लिए आंसू के साथ जवाब, उसकी जवाब ऐसी रही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस घड़ी रेलगाड़ी आएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस घड़ी जब मैं सो रहा था कि रेलगाड़ी आएगी। शायद ना केवल मौत, ना जाने कब प्रभु हमारे पास आते हैं। तो इसलिए शुभ संदेश में प्रभु ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। हम कभी भी ये ना सोचें आज तो कुछ नहीं होगा। ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता है हम इंसानों में, आज तो कुछ नहीं होगा। ऐसे सोच के कारण हम लोग तैयारी को छोड़ देते हैं, हम लोग सावधान को नहीं संभालते हैं, सचेत नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों के लिए आज का शुभ संदेश का सीख यही है, प्रार्थना में जागरूकता। प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना में लीन होकर प्रभु को याद करना, ताकि हमारा जीवन का दीपक ना बुझ पाए। हमें रोजाना प्रार्थना में लीन होना है, कर्तव्यों को संभालना है। हम सबको पिता ईश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारी दी हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, पल्ली में हो। और ये सारी की जिम्मेदारियां हमारे बुलाहट के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि परमेश्वर की सेवा निभाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया और हमें ये जिम्मेदारी सौंप दी। तो इसलिए किसी काम को, किसी जिम्मेदारी को हमें नहीं टालना है कि आज नहीं होगा कल होगा, क्योंकि शायद कल आपका और मेरा नहीं है। इसलिए प्रभु शुभ संदेश में चेतावनी देते, जागते रहो और हमारी हृदय की रक्षा पाप से, प्रलोभन से,
हम सबको सतर्क रहना है कि हम शैतान के गुलाम ना हो। और प्रभु कहते हैं कि अंत तक धैर्य के साथ इस जीवन को हमें संभालना है, जैसे कि पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। प्यारे भाई और बहनों, जागरूकता बोझ नहीं है, जागरूकता बोझ नहीं है, जागरूकता एक आशीर्वाद है। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो, कि अपने अपने बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ हम हमेशा उस अनंत जीवन की ओर हमारी दृष्टि रख पाए। मैंने अच्छी दौड़ लगाई है या दौड़ पूरी की है, लड़ाई लड़ चुका हूं, विश्वास को मैंने सुरक्षित रखा है और मुझे धार्मिकता का मुकुट प्राप्त होगा, इस विश्वास में रहा संत पौलुस। हमारे जीवन के 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें जागरूकता को संभालना, सावधान रहना है। और ये 10 क्षेत्र जो हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला क्षेत्र, विश्वास में सतर्कता, टू बी वॉचफुल विद रिगार्ड टू आवर फेथ। विश्वास में सतर्कता, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना असंभव होगा। विश्वास के बिना पिता ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव होगा। यानी विश्वास को लेकर हमें सचेत रहना है। अपने विश्वास को जीवित और सक्रिय रखने के लिए ना केवल शब्द पर्याप्त हैं, शब्द सीमित शब्दों से हमारे विश्वास को हम सीमित नहीं रख पाते। जब जब संदेह होगा, जब जब समझौता हम करते हैं, औपचारिक विश्वास से हम नहीं बच पाते। तो इसलिए विश्वास में हमें सचेत होना है, सावधानी से हमारे विश्वास को हमें संभालना है। दूसरा क्षेत्र, प्रार्थना में सतर्कता। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 26 वाक्य 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी दिन प्रतिदिन प्रार्थना रत होकर उस प्रभु से जुड़े रहना और उसकी इच्छा को पहचानना और साथ ही साथ जीवन को संभालना ही प्रार्थना में सतर्कता होगी। तीसरा क्षेत्र है परमेश्वर के वचन में सतर्कता। भजन अध्याय 1 वाक्य 1 और 2 में लिखा है, धन्य है वह जो उसके विधान पर दिन रात ध्यान करता। धन्य है वह जो उसके वचन पर दिन रात ध्यान करता। यानी हमें हमारे पवित्र बाइबल या वचन को पढ़ना है, उसको समझना है और हमारे जीवन में उस पवित्र वचन को लागू करना है। एक ऐसा क्षेत्र है कि हम पवित्र वचन को लेकर सावधान रहें। चौथा क्षेत्र जो है पवित्रता और शुद्धता का सतर्कता। पहला पतरस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के लिए प्रभु हमें आह्वान करते, क्योंकि
इस संसार में तमाम तरीके के अशुद्धता, अपवित्रता हम पाते। इन सब से हम बच पाए जीवन के अंधकार से, हमारी दृष्टि धुंधली ना हो। तो इसलिए प्रभु और पवित्र वचन हमें पवित्रता और शुद्धता से सतर्क रहने को आह्वान देता। संबंधों में सतर्कता। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14, सबके साथ मेल मिलाप करो और पवित्रता का पीछा करो। यानी हमारे रिश्ते पवित्र होने हैं, हमारे संबंध गहरे और मेल मिलाप पवित्र होना है। तभी पवित्र होगा जब हम अपने टूटे हुए संबंधों को दोबारा मेल मिलाप से एक बना पाते हों। छठवां क्षेत्र जो है समय के प्रति सतर्कता। टू बी वॉचफुल रिगार्डिंग द टाइम दैट वी हैव। इसलिए एफेसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में लिखा है, इसलिए चौकस रहो, समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। शायद आज का दिन अच्छा होगा, कल का दिन कल क्या होगा, कैसा होगा, हम नहीं जानते। क्योंकि समय जो है परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत ही बड़ा वरदान है। इसलिए टाल मटोल कर हम लोग समय को बर्बाद ना करें, समय की पाबंदी को हम लोग समझें और समय के प्रति हम सतर्कता को अपनाएं। प्रबंधन में सतर्कता, इन आ स्टीवर्डशिप टू बी वॉचफुल। पहला कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 वाक्य 2, सेवकों में यही मांगा जाता है कि वह विश्वास योग्य निकले। इसलिए ईमानदारी और हमारे दायित्व को सही मात्रा में संभालने की कृपा, क्योंकि जिम्मेदारियां तभी पूर्ण होते हैं जब हम उन्हें विश्वास के साथ निभाते हों। 8वां क्षेत्र, परीक्षा और प्रलोभन के समय सतर्कता। पतरस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8, तुम्हारा विरोधी शैतान गजरते हुए सिंह के समान है। यानी शैतान हमेशा जागता रहता है कि हमें किस प्रकार पाप में गिरा दें। इसलिए हमारे शरीर आत्मा पर वो आक्रमण करता है। प्रलोभन के शिकार तब होते हैं जब हम उस आक्रमण में हावी हो जाते हों। इसलिए विश्वास को लेकर हमें सतर्क रहना है, विशेष रूप से जो प्रबंधन की जिम्मेदारी पिता ईश्वर ने हमें दी हो। 9वां क्षेत्र जो है सेवा के अवसरों पर सतर्कता। गलातियों को संत पौलुस लिखते वक्त अध्याय 6 वाक्य 10 में कहता है, भले काम करते हम हिम्मत ना हारें। कभी कभी भले काम करने के बाद भी हमें नकारात्मक परिणाम मिलता है। अब उस वक्त निराश ना होए, बल्कि उस प्रभु के वचन को हमारे दिल में रखें, भले काम करते रहो और हिम्मत ना हारें। जरूरतमंदों पर संवेदनशील और बिना स्वार्थ सेवा, यही चाहता है पिता परमेश्वर हम लोगों के जीवन से। और आखिरी और 10वां क्षेत्र जो कि हमारे जीवन से संबंधित है, प्रभु के आगमन के प्रति सतर्कता। वचन कहता है संत लूकस का
12वां अध्याय जो हम लोगों ने सुना वाक्य 40 में, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, यानी प्रभु हमारे पास आएगा। हाल ही में उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ। अचानक बादल फट गया और पूरा गांव जो है पानी में बह गया। ना जाने कितने लोग इसमें हताश हुए। ऐसी परिस्थितियां हर एक के जीवन में आ जाती हैं यदि हम सावधान नहीं होते, सचेत नहीं होते। इफ यू आर नॉट वॉचफुल एंड विजिलेंट, हम शायद उस वॉचमैन के समान होंगे जो कि अपनी जिम्मेदारी और जीवन को संभाल नहीं सका। आमीन। आइए हम सभी मिलकर हमारे विश्वास को दोहराएं। हम नाइसिया कॉन्स्टेंटिनोपल उस विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और सभी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देहधारण मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उस राज्य की कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने हमें बुलाकर इस पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है ताकि हम वचन को सुनकर हमारे जीवन में सतर्क रहें, कि हमारी कमर कसी रहे और हम में जो दीपक है वो हमेशा जलता रहे। आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को दीनता पूर्वक प्रभु के समक्ष रखें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और सभी लोक धर्मियों के लिए कि वे पवित्र कलीसिया का निर्देश अच्छी से कर सकें और ईश्वर की कृपा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी अपने आध्यात्मिक जीवन से हताश हो गए हैं, उन्हें ईश्वर से विशेष कृपा मिले ताकि वे अपने को ईश्वर के समीप ला सकें और उसका अनुग्रह पा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु का आगमन अचानक कभी भी हो सकता है। इसके लिए हम अपने को पूर्ण रूप से तैयार करें ताकि हम ईश्वर के राज्य के योग्य बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे तन मन से दूसरों की सेवा कर सकें और देश की प्रगति में अपना उचित योगदान दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का चंगाई भरा हाथ उन्हें स्पर्श करे और वह चंगाई प्राप्त कर ईश्वर की महिमा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवाजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर के सानिध्य में आए और प्रभु का भय उनमें बना रहे और वे अपने जीवन में ईश्वर की आशीष प्राप्त करें, अपने कार्यों द्वारा ईश्वर की महिमा कर सकें और कलीसिया में अपना उचित योगदान दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्म प्रांत के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की निगाह हमेशा हमारे सभी भाई बहनों पर रहे। विशेष रूप से बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। जिस जिस तरीके या स्तर का जीवन अपनाते हैं, उस बुलाहट की जिम्मेदारियां संभाल पाएं। कलीसिया की सेवा के लिए प्रभु ने प्रेरित करें और धैर्य के साथ प्रभु के बुलाहट को लेकर उनके शिष्य होने की चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्म प्रांत में जो इस वक्त सेवा देते हैं, सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से बरेली डीनरी के सभी धर्म बहनों पर पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु ने प्रदान करें ताकि समर्पित जीवन को योग्य रीति से समाज और कलीसिया की सेवा के लिए बिता सकें। उन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समर्पित जीवन को पवित्रता से जीने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, सदा जागरूक और प्रेम से भरे यहाँ उपस्थित अपनी विश्वासियों की प्रार्थनाएं तू स्वीकार कर और सेवा कार्यों में सदा तत्पर रहने की कृपा तू हमें प्रदान कर, ताकि जब तेरे पुत्र का स्वागत करने के लिए हम सदा तैयार हों। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 86।
से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटी और दाख से हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपनी शरीरत में। रोटी और दाख से हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपनी शरीरत में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से
ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रार्थना का फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को
पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा एकता कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से त्वरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जगह कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने थे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक चिता चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संस्कार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें अनंत शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य सदा शांति अनंत काल तक बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के
परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हम लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हम लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार की पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भूख में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाता है परम प्रसाद है। यह एक संस्कार है। इसे सिर्फ वे ही भाई बहनें ग्रहण करें जिन्होंने इसे विधिवत इससे पहले ग्रहण किया है, अन्यथा आप अपने जगह बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें। 6 जगह पर परम प्रसाद बांटा जाएगा, इसलिए आप अपनी जगह पर ही रहें। जहाँ आसान पड़ता है वहाँ से परम प्रसाद ग्रहण करें। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग प्रभु तू है मेरा माँ, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा माँ, तू है मेरा माँ। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग में पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा माँ, तू ही मेरी ज्योति प्रभु,
जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा स्वर, तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा स्वर, तू है मेरा स्वर। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाम, तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाम, तू है मेरा नाम। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हो चुके हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ बना दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे।
आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे भाई में दिया है, और जो परोपकार की लौ पवित्र आत्मा द्वारा हमारे दिलों में जलाई है, वह हमें आपके राज्य के आने की धन्य आशा पुनः जागृत करें। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले परिश्रमी कृषकों के रूप में बदल दें, जो मानवता और विश्व को एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की आश्वस्त उम्मीद तक ऊंचा उठाएं, जहां बुराई की शक्ति पर काबू पाने के साथ साथ उनकी महिमा भी प्रकट हो। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा को नवीनीत करें, और हमारे मुक्तिदाता का आनंद और शांति पूरी पृथ्वी पर छाई रहे। ईश्वर तुझ जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। अब और हमारे मरण के समय आमीन। आने वाले इतवार के दिन जो उपयाजक अभिषेक होगा, ब्रदर का नाम है ब्रदर जेफ साइमन पाटिल। आप इस ब्रदर के लिए प्रार्थना करें, ताकि उपयाजक की दीक्षा जो है पुरोहित बनने के लिए है, वे अपने बुलाहट में हमेशा प्रभु के पास रहें और प्रभु की सेवा के लिए तत्पर हों। अनुरोध करूंगा ब्रदर जेफ साइमन पाटिल के लिए प्रार्थना करें। मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ। माँ मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ। ममता है तू, लोरी है तू, हर प्यार की एक डोरी है तू। माँ मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ। कोमल है तू, निर्मल शीतल ओ धूप में जैसे बादल। तेरा मेरा जो है नाता स्वर्ग से जुड़ जाता, वंदन करे यहाँ। माँ मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ। संसार की तू है आशा, समझे बस तू मन की भाषा। तेरा मेरा जो है नाता स्वर्ग से जुड़ जाता, वंदन करे यहाँ। माँ मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ। माँ मेरी माँ कोई तुझसा कहाँ, करता नमन ये सारा जहाँ।